माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अगर आपने नहीं जाना तो क्या जाना। कैसे दिखता है माँ दुर्गा का नौवा रूप, आइए जानते हैं। माँ दुर्गा के देवी सिद्धिदात्री रूप की पूजा 9वें दिन से की जाती है। ये सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ की कृपा से उनके भक्त कठिन से कठिन काम भी चुटकी में कर डालते हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनकी प्रसिद्धि तीर्थ है। देवी के दाहिने तरफ निचले हाथ वाले में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। माता के बाईं तरफ के निचले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। वो कमल पुष्प पर बैठी होती है। विधि विधान से 9वें दिन देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये अंतिम देवी हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इन देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे कि मैं अभी तक बताती आई हूँ, आपको कल माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए कैसे पूजन करना है पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा क्योंकि नवरात्र का आखिरी दिन है, कोई गलती ना कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा शुरू करें। अपने सभी नवरात्रों में आपने माँ की पूजा जैसे शुरू की वैसे ही करें। कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं को ध्यान कर कर नमस्कार करके आप माँ के सामने दीपक जलाएं। माँ को 9 कमल के फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को 9 तरह के प्रसाद का भोग लगाएं। भोग के प्रसाद में तिल जरूर रखें। अब सब सामान रखकर माँ के बीज मंत्र ओम ह्रीम दुर्गाय नमः की एक माला का जाप करें। प्रसाद को पहले गरीबों को खिलाएं और फिर उसे खुद खाएं। कल 9वीं वाले दिन कन्या पूजन होगा, तो आज मैं आपको कन्या पूजन का सही तरीका क्या है ये बताने जा रही हूँ। आपको जब भी कन्या पूजन करना है तो आपको सही तरीका पता होगा, तो अपने आप ठीक से करेंगे। मंत्र और कन्या पूजन का तरीका नोट कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन भी कर रहे हैं तो इस मंत्र का बहुत महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही आपका नवरात्र का व्रत पूरा होता है। जिन कन्याओं को भोज पर खाने के लिए बुलाना है उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे दें। जो मेन कन्या है, पूजन के दिन उधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं है, पहले ही न्योता दें। गृह प्रवेश को कन्याओं को पूरे परिवार के सदस्य को फूलों के साथ वर्षा करनी चाहिए जब वो कन्याएं आपके घर के अंदर एंटर कर रही हों। नव दुर्गा के सभी 9 नामों को जयकारे लगाइए। अब इन कन्याओं को आप आरामदायक और साफ जगह पर बिठाकर इन सभी के पैरों को बारी बारी दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैरों को छुएं, धोएं, आशीर्वाद लें। उसके बाद पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने जेब के हिसाब से दक्षिणा दें, गिफ्ट्स दें और उनके फिर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। एक बात और, कन्याओं की उम्र के बारे में भी बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो जिन कन्याओं की पूजा करनी है उनकी उम्र 2 साल से और 10 साल के बीच में होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं।